हेलो स्टूडेंट्स। पिछला टॉपिक में अपन पढ़ रहे थे एब्लोक तत्व। कौन से एब्लोक तत्व है? इनके अंदर अपन ने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था और इसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता की बात करी थी। यानी लेंथेनाइड की बात करें तो इन्हें क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। ये अपन ने पढ़ा था कि इन्हें अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ये भी पढ़ा था, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत अंदर N-2F कक्षकों में अंदर जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जिसे बोलते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो होते हैं N-1T, ये उनके ही अंदर जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। दूसरे इन्हें बोलते हैं दुर्लभ मृदा धातु, यानी मृदा में बहुत दुर्लभ इनके ऑक्साइड्स पाए जाते थे, उसके कारण खनिज पदार्थ बहुत दुर्लभ मात्रा में पाए जाने के इनको बोलते थे। अब इनकी बात करते हैं, दो श्रेणी थी, 4F और 5F। 4F और 5F। 4F श्रेणी को अपन बोलते थे लेंथेनाइड और 5F श्रेणी को एक्टिनाइड। इनकी बात करी थी। फिर सबसे पहले अपन ने किसका पढ़ा था? लेंथेनाइड का। लेंथेनाइड की जहां तक बात करते हैं, लेंथेनाइड में वही 14 तत्व थे जो 58 से शुरू होकर 71 नंबर परमाणु क्रमांक तक के तत्व थे। कितने? 58 से लेकर 71 तक के परमाणु क्रमांक के तत्व किसमें आते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी में आते हैं। फिर अपन ने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात की थी। किसकी बात करी थी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F की बात करी थी, तो अपन ने लिखा था 4F 1 से 14, 5D 0 से 1 और 6S। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। यानी सारे के सारे तत्वों का 1 से 14 के लिए, 1 से 14 के लिए। फिर ये कितने तत्व थे? 14 तत्व थे। पहला कौन सा तत्व था? लेंथेनम था, इसलिए इस श्रेणी का नाम क्या दिया गया? लेंथेनाइड नाम दिया गया। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो बोला था कि सामान्य इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 ही होती है। कितनी होती है? +3 होती है। लेकिन कुछ तत्व हैं जिनका स्थायी अर्धपूर्ण विन्यास या स्थायी पूर्ण कक्षक विन्यास होने के कारण वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ही ये भी दर्शाते हैं। ठीक है। इसके बाद में आगे इनकी बात करी थी रासायनिक अभिक्रियाशीलता की। रासायनिक अभिक्रिया में अपन ने 10 या 11 अभिक्रियाएं पढ़ी थी, जिनमें मेन थी इनकी अपचायक प्रवृत्ति, यानी अपने तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये +3 जो धनावेश है वो बनाने की प्रवृत्ति रखते थे। इसलिए सामने वाले दूसरे पदार्थ का क्या करते थे? अपचयन। इसलिए इनकी क्या होती? अपचायक प्रवृत्ति, परबल अपचायक प्रवृत्ति होती थी। दूसरी इनकी विद्युत धनी प्रकृति होती थी। तीसरी इनकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, हैलोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, नाइट्रोजन के साथ में, अपन ने कार्बन के साथ में इनकी अभिक्रियाओं की अध्ययन किया था। जो आज बात करते हैं वो अगला टॉपिक है इसका लेंथेनाइड संकुचन। कौन सा है? लेंथेनाइड संकुचन। यानी लेंथेनाइड तत्वों में संकुचन। संकुचन यानी क्या बोल सकते हो? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे रहते हैं कि जो लेंथेनाइड तत्व है वो एक तरह से किसमें होते हैं? आवर्त सारणी के बाहर होते हैं, लेकिन एक आवर्त की तरह होते हैं। उनके गुणों में समानता किसमें होती है? बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में। किसमें? आवर्त में। अब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो सामान्य तौर पर अपन पढ़ते हैं कि आकार में या फिर उनकी आयनिक या परमाणुीय त्रिज्या में क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? आयनिक या परमाणुीय त्रिज्या में क्या होती है? कमी होती है। लेंथेनाइड तत्वों में, किनमें? लेंथेनाइड तत्वों में इस आकार में या त्रिज्या में जो कमी हो रही है, परमाणुीय या आयनिक अवस्था में जो कमी हो रही है, उसे बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है। यानी जो लेंथेनाइड तत्व है जहां से अपन बात करते हैं लेंथेनम, किसकी बात करते हैं? लेंथेनम। और फिर लेंथेनाइड श्रेणी की बात करते हैं तो कहां से होती है? सीरियम से लुटेशियम तक। सीरियम से लुटेशियम तक की बात करते हैं। तो इनमें क्या होती है? लगातार आकार में क्या होती है? कमी होती है। कमी होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है। ये जो लेंथेनाइड संकुचन है ये 2 कारकों पर निर्भर करता है। कौन से पर? 2 कारकों पर निर्भर करता है। यानी लेंथेनाइड संकुचन की बात करते हैं अपन तो वो 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहले की बात करें तो बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरे की बात करें तो बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं?
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और प्रभावी नाभिकीय आवेश को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यानी दो कारक निर्भर करते हैं किस पर? लेंथेनॉइड के संकुचन पर। इन दो लेंथेनॉइड जो संकुचन है वो इन दोनों कारकों पर निर्भर करता है। अब देखो इन दोनों कारकों का याद करो, पहले भी अपन ने अध्ययन किया था या इनको समझने की कोशिश करी थी। कहां पर? अपन ने करी थी डी ब्लॉक तत्वों में। किनमें? डी ब्लॉक तत्वों की जो प्रथम संक्रमण श्रेणी अपन ने पढ़ी थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि लेंथेना इनमें डी ब्लॉक तत्वों की जो प्रथम श्रेणी है उसमें आवृत में बाएं से दाएं जाने पर, आवृत में बाएं से दाएं जाने पर पहले आकार में कमी आती है, फिर आकार समान रहता है और लास्ट में आकार क्या होता है? वृद्धि होती है। आकार में क्या होती है? वृद्धि। तो वो इन्हीं दो कारकों पर निर्भर कर रही थी, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव इन दोनों पर अध्ययन कर रही थी, निर्भर कर रही थी। ठीक है, अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या था? प्रभावी नाभिकीय आवेश के लिए बोलते हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, क्या बोलते हैं? जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है नाभिक के धनावेश और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, नाभिक के धनावेश और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ता है। क्या होता है? आकर्षण बढ़ता है। जैसे अपन मानते हैं कि ये अपना एक परमाणु का अपन एक मॉडल लेते हैं जिसमें यह कौन होता है? नाभिक होता है और यहाँ पर ये नाभिक आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं। फिर उसके आगे वाले में भी क्या रहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं। ठीक है, ये बाह्यतम कक्षा यदि अपन माने तो बोलते हैं कि ये जो नाभिक है ये नाभिक है। ठीक है, इसके बाद में जैसे जैसे अगला तत्व आएगा तो उसके अंदर क्या आएगा? परमाणु क्रमांक क्या होगी? वृद्धि। परमाणु क्रमांक में वृद्धि की तो नाभिक में क्या बढ़ेगा? धनावेश बढ़ेगा। नाभिक में बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा और नाभिक में धनावेश बढ़ेगा और बाह्यतम कक्ष में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा। कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा। तो नाभिक में जो धनावेश है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य, क्योंकि धनावेश कैसे होता है? पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? नेगेटिव, तो इनमें एक दूसरे के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो इसका जो ये जो गोला बना हुआ है इसके आकार में क्या होगी? कमी होगी। किसके कारण? प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। किसके कारण? प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करते हैं तो बोलते हैं जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होगी? वृद्धि। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हुई तो आकार में क्या होगी? कमी। ये अपने डी ब्लॉक में पढ़ा था और सेम टू सेम अपने किसके लिए है? लेंथेनाइड के लिए। सेम टू सेम चीज किसके लिए है? लेंथेनाइड के लिए। क्लियर है? तो आप प्रभावी नाभिकीय आवेश को बोल सकते हो कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा आवृत में, किसमें? आवृत में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होगी? वृद्धि होगी और आकार में कमी होगी। क्या होगी? आकार में कमी होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव की। किसकी बात करते हैं? परिरक्षण प्रभाव की। परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। डी ब्लॉक तत्वों में जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का अध्ययन किया था अपन ने, उसके अंदर अपन ने बोला था कि परिरक्षण प्रभाव के लिए बोला था कि डी ब्लॉक तत्वों में n-1 डी में क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? n-1 डी में जाता है। तो इस वाले अंदर वाली कक्षा में जाता है। इससे जब ये अंदर वाली कक्षा में जाएगा तो इसके बाहर और कक्षा रहेगी जिसके अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कौन? 4s। या फिर यदि प्रथम श्रेणी संक्रमण श्रेणी की बात करें तो ये होती है 3d और ये 4s। अब 3d में इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक अपन डालेंगे तो इसके बाहर कौन रहेगी? 4s। कौन रहेगी? 4s। और जैसे ही अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा? 4s में बाहर वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यही वृद्धि क्या कहलाती है? परिरक्षण प्रभाव। यानी ये जो नाभिक
और जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है इनको जो आकर्षण है उसको क्या करती है, परिरक्षित करती है। क्या करती है, परिरक्षित करती है। इसलिए इनको क्या होते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। जैसे इनकी बात करते हैं तो ये यदि अपन क्या माने, नाभिक माने, तो ये 4s, ये 3, ये 4 की बात करते हैं, 3, ये 2 और ये 1, और ये क्या है, नाभिक की बात करते हैं। यहां पर जब अपन इनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ देते हैं, ये यहां पर धनावेश है सारे के सारे, इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ देते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये 3 वाला है, इसमें ये जब 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन अपन इसमें डाल देते हैं। इसके बाद में इसमें कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। 3 में कितने आ सकते हैं, 18, और 4 में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब 4 में 2 है, इसमें 10 और आ सकते हैं, अपन ने 8 डाल दिए, 10 और आ सकते हैं। अब देखो आने वाला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, इस वाले में, किसमें जाएगा, 3 में, किसमें जाएगा, 3 में, अंदर वाले में जाएगा। तो जब कम इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, लेकिन जैसे जैसे क्या बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, पास में आने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब आसपास में आएंगे तो इनमें आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। भाई इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि ये जो नाभिक है और ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, ये इनको क्या करना है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा आकर्षित करने की कोशिश करेगा, लेकिन शुरू में तो कर लेगा, लेकिन जब इस 3 वाले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, परिरक्षण करेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि ये नाभिक और जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, ये जब आपस में क्या होगा, जो आकर्षण होगा उसको क्या कर देंगे, ये परिरक्षित कर देंगे। क्या कर देंगे, परिरक्षित कर देंगे। और इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। यानी ये इसको अंदर की ओर नहीं खींचने देगा, तो आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि जो 3D संक्रमण श्रेणी है उसके अंदर पहले आकार में कमी होती है, क्योंकि प्रभावी नाभिक क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, परिरक्षण प्रभाव से। उसके बाद जब दोनों बराबर होते हैं तो आकार क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन जैसे ही परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है, वैसे ही आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये क्या था, परिरक्षण प्रभाव। अब बोलते हैं कि लैंथेनाइड में कैसे संकुचन करता है, लैंथेनाइड में कैसे संकुचन होता है, या फिर परिरक्षण प्रभाव का लैंथेनाइड में क्या प्रभाव होता है। तो उसकी बात करते हैं, तब बोलते हैं अपन कि जब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करी थी अपन ने, तो ये बोला था n-2 F n-1 D और ये ns, यही बात करते हैं ये। ठीक है, इनके अंदर अब इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, n-2 F में। या फिर लेंथेनाइड की बात करें तो ये 4F 1 से 14, ये 5D 0 से 1 और ये 6S। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी बात करें तो मैं इसको और बढ़ा देता हूं, ये 4 था। ठीक है, अब इस 4 में, और ये कौन सा हो गया, 5, और ये कौन सा हो गया, 6, ये 6 और ये 5। 6 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन वैसे की वैसे। 5 के अंदर, इसमें 5 के अंदर बात करते हैं तो डी में कितने हैं, 0 से 1, और उससे पहले कौन हो जाएंगे, 5s और 5p, तो उनमें छेड़ दो, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से होंगे। अब 4f में, इसमें 4f में जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इनमें से ये जो 14 इलेक्ट्रॉन 1 से 14 तक जब आना शुरू करेंगे तो ये किस में जाएंगे, n-2 में, यानी इस वाले में जाएंगे। देखो इस वाले में, यहां पर जाएंगे तो इसके ऊपर कौन हो गया, 5 वाला, कौन आ गया, 5 वाला। उसके ऊपर कौन हो गया, 6 वाला, कौन हो गया, 6 वाला। तो जब 4f के इलेक्ट्रॉन 1 से 14 तक इस अंदर वाले में जाएंगे, किसमें, अंदर वाले में जाएंगे, तो इसके बाहर कौन आ जाएगा, 5f, और उसके बाद कौन आ जाएगा, 6। तो ये देखो 4 का 6 के इलेक्ट्रॉनों को, 4 कोश है, उस 6 के इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित या उनके आकार को जो प्रतिकर्षण होता है वो उतना नहीं हो पाता है, जो प्रतिकर्षण होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाता। इसलिए यहां पर परिरक्षण प्रभाव ना के बराबर होता है, यानी बहुत कम लगता है। परिरक्षण प्रभाव क्या लगता है, कम लगता है। यानी लैंथेनाइडों में
प्रभावी नाभिकीय आवेश तो अच्छे से काम करता है, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से आकार में क्या आती है, कमी आती है। लेकिन जो परिलक्षण प्रभाव जो आकार में वृद्धि करता है वो लेंथेनाइड तत्वों में, जो लेंथेनाइड तत्वों में अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन 4f होते हैं, 4f में आते हैं। तो यहां से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो 6s है इसके बीच में कौन आ जाता है, 5d। कौन आ जाता है, 5d या 5s, 5 की बात कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण नहीं कर पाते, क्योंकि आकार किससे डिसाइड होता है, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से। नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से। अब ये 4 वाला प्रतिकर्षण करेगा तो 5 को करेगा, 6 को तो करेगा नहीं। इसलिए ये बोलते हैं कि ये परिलक्षण प्रभाव उतना काम नहीं कर पाता यहां पर जितना काम किसमें, डी ब्लॉक तत्व या प्रथम संक्रमण श्रेणी में करता है। तो सार ये निकलता है कि आवर्त में जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, परिलक्षण प्रभाव में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आकार में क्या हो जाएगी, कमी होती जाएगी। और यही आकार में जो कमी हो रही है इससे क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकोचन। क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकोचन। तो जो सभी तत्व हैं इनका बात करेंगे या +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इनकी बात करेंगे तो इनका आकार लगातार कम होता चला जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड संकुचन बोलेंगे। ये यानी ये +3 ऑक्सीकरण, इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था की इनकी बात करते हैं। सभी तत्वों में समान ऑक्सीकरण अवस्था रखते हुए बात करते हैं। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे आकार में क्या होती जाएगी, कमी, या फिर त्रिज्या में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, जिसके कारण ये जो आकार में कमी है इनकी, इसको ही क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं इसमें कि इस लेंथेनाइड संकुचन में इन दोनों से जो आकार में जो कमी हो रही होती है उससे इन लेंथेनाइड तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लेंथेनाइड संकुचन के क्या पढ़ते हैं, प्रभाव। क्या पढ़ते हैं, प्रभाव, यानी इसके लेंथेनाइड संकुचन के कौन कौन से प्रभाव इस पे अपने को दिखाई। तो सबसे पहला इसमें पढ़ते हैं वो है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, जिसको क्या बोलते हैं, फोल्डी, व तृतीय संक्रमण श्रेणी, जिसे क्या बोलते हैं, 5। क्योंकि संक्रमण श्रेणियां कितनी है, 3 है, 3D 4D 5D, प्रथम द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी। इनका आकार समान, आकार क्या होता है, समान। दूसरा, लेंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण। लेंथेनाइड तत्वों या यौगिकों का पृथक्करण। और तीसरी है इनकी क्षारीय प्रवृत्ति, इनकी हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति, हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। ये 3 प्रभाव इनके अंदर लेंथेनाइड संकुचन से पड़ते हैं। किससे पड़ते हैं, लेंथेनाइड संकुचन से ये 3 प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें अपन इन तीनों का अध्ययन करेंगे कि कौन सा का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनके आकार में क्या हुई है, कमी हुई है।
अब देखो सबसे पहले बात करते हैं द्वितीय श्रेणी 4D व तृतीय श्रेणी जो संक्रमण श्रेणी 5 द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D व तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D के आकार में समान। तो अपन बोलते हैं कि ये 3 श्रेणियां ले ली अपन ने, कौन कौन सी, 3D 4D और 5D। अब सामान्य तौर पर पढ़ते एक तरह से क्या हो गया, वर्ग हो गया, क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपन बोलते हैं कि आकार में क्या होती है, वृद्धि। परमाणुीय या आणविक त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि। क्यों, क्योंकि कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि। और कोष की संख्या क्या है, 3, 4 और 5। तो कोष जैसे जैसे बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बात करेंगे तो इसमें 3 ही है, इसमें बात करेंगे तो इसमें 4 है, इसमें बात करेंगे तो इसमें कितने हैं, 5। ठीक है, तो ये यहाँ और यहाँ की त्रिज्या, यहाँ की त्रिज्या और यहाँ की, तो क्या हो रही है, त्रिज्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो सामान्य तौर पर बोलते हैं कि वर्ग में संक्रमण श्रेणी प्रथम से ज्यादा द्वितीय और द्वितीय से ज्यादा तृतीय, तीनों संक्रमण श्रेणी ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन इस लेंथेनाइड संकुचन के कारण, इस लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D व 5D, 4D व 5D, 4D और 5D इनके आकार में लगभग समान होते हैं। इनका आकार क्या होता है, लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। और किसके कारण होते हैं, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। किसके कारण, लेंथेनाइड। अब बोला वो कैसे, तो उसको समझने के लिए देखो, ये बोलते हैं कि लेंथेनम होता है, उसके जस्ट जो डी ब्लॉक तत्व है, लेंथेनम क्या है, डी ब्लॉक तत्व, उसके जस्ट बाद में कौन आ जाता है, लेंथेनाइड। कौन आ जाता है, लेंथेनाइड तत्व। और लेंथेनाइड तत्व आने के कारण इनके आकार में क्या हो जाती है, लेंथेनाइड में आकार में बिल्कुल क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो उसके आगे जो तत्व आएगा उसके बाद में धीरे धीरे आकार में क्या हो जाएगी, वापस क्या आ जाएगी, कमी आएगी। तो जो वृद्धि होनी चाहिए कोषों से वो यहाँ पर नहीं हो पाती। चलो ठीक है, ये आज का टॉपिक यहीं पर खत्म।